आज का ये क्षण हम सभी के लिए ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हम लोग नेत्रहीनों के लिपि के आविष्कारक श्री लुई ब्रेल साहब की 215वीं जयंती की पूर्व संध्या पर यह प्रेस सम्मेलन यहाँ पे BIA में कर रहे हैं। और हमारी बहुत सी मांगे हैं जिसके बारे में सरकार का ध्यान नहीं है, और इसलिए हम लोगों ने विशेष रूप से आज प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया है। हमारी खास मांगे हैं, जैसे इस राज्य में नेत्रहीन लड़कियों के लिए एक भी विद्यालय नहीं है और कुछ NGO के द्वारा 1-2 विद्यालय चलते हैं। तो हमारी मांग है कि आजादी के 75 वर्ष के बाद इस राज्य में एक नेत्रहीन लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है, तो एक सरकार राजकीय विद्यालय की स्थापना नेत्रहीन बच्चियों के लिए करे, निःशुल्क आवासीय विद्यालय। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों की पेंशन की राशि जो दिव्यांग लोगों को मिलती है, विकलांगों को, उसकी राशि मात्र 400 रुपए प्रति माह है। बहुत से जो निर्धन नेत्रहीन या दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, वे लोग 400 रुपए में क्या गुजारा करेंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। तो हम लोग की मांग है कि पेंशन की राशि कम से कम 3000 प्रति माह की जाए। अन्य राज्यों में यह राशि 2500 से लेकर 3000 तक प्रति माह दी जाती है। बगल का स्टेट झारखंड है, आप पता लगाएंगे, झारखंड राज्य में 1000 रुपए पेंशन मिलता है, यूपी में 2500 रुपए प्रति माह मिलता है, दिल्ली में 3000 रुपए प्रति माह मिलता है, लेकिन यहाँ पे मात्र 400 रुपए पेंशन की राशि मिलती है। आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा, इस राज्य में राज्य आयुक्त का पद है, जिनको कि सिविल कोर्ट का बराबर पावर दिया गया है, और वह आयुक्त का पद पिछले 2 वर्ष से यहाँ पे रिक्त है। अब एक विकलांग आदमी हाई कोर्ट में या सिविल कोर्ट में कोई मुकदमा लेके जाएगा, आप कल्पना करें कि जिसको खाने का साधन नहीं है, वो कहां से वकील साहब को मतलब उनका फी दे करके और वो केस लड़ेगा। यहाँ पे एक सादे कागज पे दरखास्त देगा और उसको न्याय मिलता है। ऐसा होता रहा है। तो राज्य आयुक्त की नियुक्ति सरकार शीघ्र करे, किसी अनुभवी विकलांग व्यक्ति को नियुक्त करे, जैसा कि अन्य राज्यों में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में होता रहा है कि विकलांग व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया है। और ये पद गैर IAS हो चुका है। पिछले बार ही सरकार ने घोषित किया है कि इस पद पर गैर IAS ही रहेंगे। ये हम लोग की मांग पर ही सरकार ने किया था। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्होंने कहा कि नहीं, इस मांग पर हम ध्यान देंगे, लेकिन उन्होंने गैर IAS इस पद को बनाया। फिर IAS ही कोई है जो प्रभार में है। अभी कौशल किशोर जी हैं, कोई कोर्ट ही नहीं हमारा 2 साल से बैठा है। तो ये प्रभार से तो हम लोग का काम नहीं चलने वाला है सर। ये हम लोग की मांग है। और स्टेट डिजेबिलिटी बोर्ड का प्रावधान है एक्ट में, जो 2016 का एक्ट है भारत सरकार का और 2017 का एक्ट है बिहार सरकार का। उसमें लिखा गया है कि स्टेट डिजेबिलिटी बोर्ड का गठन होगा, जैसे कि महिलाओं के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, अन्य वर्गों के लिए बोर्ड होता है, या ये क्या कहते हैं, कमीशन आयोग होता है। तो जब आपने कानून में बना दिया, 2016 में भारत सरकार ने कानून बनाया, 2017 में आपने, अब 2024 में हम आ गए, आज तक बोर्ड का आप गठन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी मांगे हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और आशाएं ने पूर्ण विश्वास है कि मीडिया के माध्यम से हम लोगों को इसमें सफलता अवश्य मिलेगी।